मेरे प्रियात्मन, आइए चलते हैं चित्रकूट में, जहाँ भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं कि वो किसी तरह अयोध्या आ जाएं और अयोध्या का राज्य संभाल लें। अनेक प्रकार के सुझाव आए। महर्षि वशिष्ठ जो गुरु हैं उन्होंने सुझाव दिया था कि भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएं तो राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या में आ जाएं। ये एक विकल्प है, हो सकता है। तो सुनकर तो भरत नाचने लगे, प्रसन्न हो गए और ये कहा कि कहाँ 14 वर्ष की बात है, कानन करहूँ जन्म भरि वासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। मैं वन में जन्म भर वास करूँगा यदि राम अयोध्या चले जाएं। मेरे लिए इससे बड़ी सुख की और क्या बात हो सकती है। गुरु वशिष्ठ चुप हो गए उसके प्रेम को देख करके। फिर सुझाव दिया, तीनों भाई वन में चले जाएं, राम सीता अयोध्या में चले जाएं। वो भी सबने पसंद कर लिया। फिर भरत ने कहा, मैं राम के साथ वन में चला जाता हूँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वापिस अयोध्या में चले जाएंगे। अनेक सुझाव आए, किंतु धर्म प्राण भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण से कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया। अभी भी वही चल रहा है। महाराज जनक भी आए हैं और उन्होंने भी देखा। सबने सोचा शायद जनक जी कुछ कह दें तो दोनों मान लेंगे, लेकिन जनक ने देखा राम की धर्म की मर्यादा वो छोड़ना नहीं चाहते और भरत के प्रेम की गहराई, धर्म की गहराई नापी जा सकती है लेकिन प्रेम की गहराई को कोई नहीं नाप सकता। भरत केवल प्रेम में खोए हैं, उनको कुछ नहीं सुझाई देता। अभी एक ही बात, एक आँख यही मन मोरे, एक ही मेरे मन में विचार है कि बस राम अयोध्या चले जाएं। भरत केवल प्रेम के भूखे हैं, उन्हें धर्म से कोई अर्थ नहीं है। धर्म क्या कहता है वो भूल गए। पिता ने क्या वचन दिया था, पिता की आज्ञा क्या थी, माँ की आज्ञा क्या थी, कुछ नहीं। बस एक ही बात, राम से इतना प्रेम है कि बस राम अयोध्या में वापस लौट जाएं। भरत इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जो वेदों में कहा गया है धर्म, श्रुति सेतु, उस पुल को तुम पालन करने वाले हो। राम छोड़ते नहीं धर्म को। वो धर्म पर रहना चाहते हैं कि पिता की आज्ञा को तो मानना ही चाहिए, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। किंतु भरत के प्रेम के सामने कई बार वो भी हार जाते हैं कि अच्छा भरत जो तुम कहोगे वो करूँगा। और दोनों में ऊहा-पोह चल रही है। एक निश्चित है कि भरत के मन का ताप मिट गया है जब देख लिया कि राम मेरे अनुकूल हैं, राम मुझसे प्यार करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, महर्षि भारद्वाज ने भी समझा दिया कि बहुत आपको चाहते हैं। तो जो ताप था कि राम ये ना सोचे कि मैं सारे करतूतों की जड़ हूँ, कम से कम वो तो मिट गया। धीरे धीरे प्रेम पिघला। धीरे धीरे धर्म की ओर, राम की बातें सुन करके धर्म की ओर मुड़े और उधर कुछ कुछ देख रहे हैं हम कि भरत जा रहे हैं धर्म की ओर।
जनक जी के साथ उनकी पत्नी सुनैना जी भी आई हैं, सीता जी की माँ। वो सभी माताओं से मिल रही हैं, एक दूसरे से सभी मिलते हैं। जनक जी महाराज दोनों के प्रेम को और धर्म को देख करके कोई सुझाव नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो बेकार आ गया, मुझे आना नहीं चाहिए था। मेरे आने के बाद तो दोनों राम और भरत संकोच में पड़ गए हैं। मैं क्या कहूँ भला दोनों को देख करके। सुनैना जी, सीता जी की माँ, वो कह रही हैं, प्राय सभी विधाता को दोष दे रहे हैं। वो भी कह रही है तो कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है राम वन में। वो कह रही है कि संसार क्या है, विधाता क्या करता है। सुनिए सुधा देख ही गरल, सब कर तूत कराल, जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। देखते हैं जैसे अमृत हो संसार में, लेकिन विष मिलता है, जहर मिलता है सब जगह। सारी विधाता की करतूत बहुत कराल है, विकट है। जहाँ भी देखते हैं वहाँ कौवे हैं, उल्लू हैं, कहीं हंस दिखाई नहीं देते जो केवल मानसरोवर में होते हैं। अर्थ क्या है कि संसार में बुराई अधिक दिखाई देती है और दिखावा अच्छाई का किया जाता है। सब कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से कहती है मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। पिता पुत्र को प्रेम करता है, तुम मेरा भविष्य हो। कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पुत्र पिता को प्रेम करता है, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ तक कि दुकानदार ग्राहक को प्रेम करता है, तुम मेरे अपने ग्राहक हो। जहाँ पर भी देखते हैं सब ये कहते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, किंतु कहीं प्रेम दिखाई देता नहीं है, बल्कि घृणा का विस्फोट होता है पूरे संसार में। सब जगह ईर्ष्या द्वेष व्यवहार में ये आता है और कहने में केवल प्रेम दिखाई देता है। माँ सुनैना यही कह रही हैं, दिखाई तो दे रहा जैसे अमृत हो, लेकिन होता नहीं है, विष। सब जगह जहर फैला हुआ है मनुष्यों के मन में जहाँ देखते हैं। कहीं हंस दिखाई नहीं देते जो नीर क्षीर विवेक जिनमें होता है। वो हंस जो दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है, इतना ज्ञान है उसमें। लेकिन दिखाई क्या देते हैं कौवे, उल्लू, बुगले भगत, जो ऊपर से अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं। माँ सुनैना ये कह रही है, क्या करें इस संसार का। कोई सोचा भी नहीं था कि कई ऐसी निकलेगी। सब कहते थे राम से बहुत प्यार करती है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और हम संसार में देखते हैं ऐसा ही है, बुराई अधिक है, अच्छाई ढूंढने से मुश्किल से मिलती है। बुराई जीवन में स्वयं आ जाती है, बुलाई नहीं जाती, स्वयं आ जाती है। जैसे प्रातःकाल प्रतिदिन हमारी माएँ बहनें घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, साफ़ करती हैं, अगले दिन फिर प्रातःकाल देखते हैं फिर रेत आ जाती है, फिर कूड़ा करकट आ जाता है। प्रतिदिन साफ़ करना पड़ता है गंदगी को। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रातःकाल उठे हों और नोट बिखरे पड़े हों घर में, कभी ऐसे आता नहीं है। अच्छाई नहीं आती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे तनख्वाह लेने के लिए महीना भर मेहनत करनी पड़ती है तब पहली तारीख को मिलती है, ऐसे अच्छाई के लिए प्रयास करना पड़ता है। बुराई बिना बुलाए ही हमारे मन में आ जाती है। माँ सुनैना ये कहना चाहती हैं।
संसार में तो सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पे परिहरिवारि विकार। इस संसार को जड़ चेतन गुण और दोष में इस भगवान ने बनाया है, जहाँ जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है, अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ है। संत क्या करते हैं? संत हंस गुण गहहि पे, हंस की तरह से जो अच्छे लोग हैं, संत हैं, वो गुण के ग्राहक हैं। गुण को तो ले लेते हैं, अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं, बुराई को त्याग देते हैं। ये जीवन में रहना है तो ऐसे ही रहना चाहिए। संसार में तो सब कुछ है। गोस्वामी जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए बड़े प्यारी पंक्ति लिखते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। खेती की नुलाई करते हैं किसान, और क्या करते हैं? खरपतवार को निकाल लेते हैं, जो फसल है उसको छोड़ देते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, कैसे नुलाई करते हैं? जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। जैसे बुद्ध पुरुष, जैसे ज्ञानी पुरुष, समझदार आदमी मोह, अज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को धीरे धीरे अपने जीवन से त्याग देते हैं, नुलाई करके त्यागते हैं, प्रयास करके। जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। मोह, अहंकार, काम, क्रोध धीरे धीरे अपने मन से निकाल देते हैं। ऐसे ही निकालते हैं जैसे चतुर किसान खरपतवार निकालता है। तो हमें अपने जीवन को भी प्रतिपल निखारना है, संवारना है, नुलाई करनी है। एक एक बुराई को धीरे धीरे अपने जीवन से हटाना है और अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना है। सुनैना जी कहना चाहती हैं। और बहुत विकल्प आए लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। इतने दिन हो गए। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमरि श्री रघुनाथ। भरत जी अब कुछ बोले, ज्ञान के नेत्र खुले, कुछ धर्म की मर्यादा का भान हुआ और सोचा कि राम जो कर रहे हैं वो तो धर्म प्राण है, वो गलत कर ही नहीं सकते। जिस प्रण के कारण से महाराज दशरथ ने, हमारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल की रीत चली आ रही है, प्राण चले जाएं पर वचन से नहीं फिरना है। जिस महाराज ने प्राण त्याग दिए, जिनकी बात मान करके राम राज्य को त्याग करके वन में आ गए हैं, और मैं जिद कर रहा हूँ कि वो प्राण त्याग दें, राम वापिस चले जाएं। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। समाज को देखा सारे शिथिल हैं, थक गए हैं, क्या करें। करि प्रणाम बोले भरत। राम का, सीता का स्मरण करते हुए अब भरत कुछ कहने लगे। क्या कहा भरत ने? प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयहूँ इहाँ समाज सकेली। भरत एकदम जैसे मुड़ गए हों राम की तरफ, और क्या कहा? प्रभु पितु वचन मोह बस पेली। मैं पिता के वचन को टाल करके, मोह बस, मेरा मोह ये था कि राम से मोह है कि राम अयोध्या में चले जाएं, इतना मोह है मेरा। यद्यपि प्रेम है भरत का बहुत, लेकिन प्रेम को भी वो मोह बता रहे हैं कि ये तो मेरा स्वार्थ है, मेरा मोह है। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयहूँ यहाँ समाज सकेली। और मैं अयोध्या के सारे समाज को
सारी माओं को, फौज को, सारे नागरिकों को, गुरुजियों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ चित्रकूट में राम को मनाने के लिए। स्वाभाविक है कि ये तो राम के ऊपर मैं दबाव बनाने के लिए आया हूँ, अपने मोह को पूरा करने के लिए मैं राम के ऊपर सबको इकट्ठा करके आया हूँ यहाँ, समाज सकेली सारे समाज को इकट्ठा करके, और मैं आ गया हूँ राम के ऊपर दबाव डालना चाहता हूँ। जो धर्म के प्राण हैं, जो धर्म के पुल हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मैं अपने मोह के कारण से राम पर दबाव बनाने के लिए इतने सारे आदमी लेकर के आ गया हूँ। जब किसी को मनाना हो तो बहुत से आदमी समाज भीड़ इकट्ठी करके ले जाते हैं कि दबाव में आकर के सामने वाला मान जाएगा। भारत यही सोच रहे हैं, मैं अपने मोह के कारण इतने समाज को राम के ऊपर दबाव डालने के लिए ले आया हूँ। और प्रभु पितु राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। कोई राम की आज्ञा को मेट दे संसार में, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। देखा हूँ, सुना कतहु कहीं नहीं, कहीं नहीं सुना कि कोई भगवान के आदेश को मिटा सकता है भला। जब राम ने सोच लिया कि मैं वन में जाऊंगा, पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, माँ के वचन को निभाऊंगा, संसार में कौन मिटा सकता है भला राम के आदेश को, राम की इच्छा को। लेकिन मैं ऐसा पापी हूँ कि मैंने राम की आज्ञा का अवहेलना की है उनकी, मैं उनकी इच्छा के विरोध में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखिए भरत एकदम धर्म की ओर मुड़ रहे हैं, अपने मोह और अपने प्रेम को थोड़ा सा हटा करके अब राम की ओर जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, राम रजाई मेट मन माही। राम की आज्ञा को भला मैं मेट करके, मिटा करके, हटा करके, और मैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। कोई सुना नहीं कि भगवान की आज्ञा को कोई मिटा दे, लेकिन मैंने ऐसा किया है और मैंने ये करके पाप किया है। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। मैंने सब तरह से डिठाई की है, जिद की है मैंने अपनी कि नहीं, राम को वापस जाना है। और मेरी इस जिद को भी राम ने प्रेम समझ लिया है। भरत एक बार भी नहीं कहते मैं बहुत प्रेम करता हूँ राम तुमसे, एक बार भी नहीं कहा मैं प्रेमी हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मेरी इस जिद को भी, जैसे बच्चे की जिद होती है, मेरी डिठाई, मेरी जिद को भी राम ने प्रेम समझ लिया है, स्नेह समझ लिया है। मेरी कितनी बड़ी कृपा है राम की मेरे ऊपर, कितनी बड़ी बात है। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, सब तरह से मैंने डिठाई की है। मैं भी आ गया, रोने भी लगा, सबको मना लिया, इकट्ठा करके आ गया, सब तरह से मैंने डिठाई की है। लेकिन प्रभु ने मेरी लाज रखी, मेरे स्नेह को, मेरे प्रेम को, मेरे मोह को भी रखा है और मेरी गलती को भी सुधार दिया है मेरे राम ने। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। अब भरत कहने लगे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, स्वामी की सेवा करने से बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। राम मेरे स्वामी हैं, वो जो आज्ञा देंगे मैं वो करूँगा, मैं डिठाई नहीं करूँगा। अब मैं कोई जिद नहीं करूँगा। भरत क्या कह रहे हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की सेवा इससे बड़ी क्या हो सकती है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, जो वो कह दें हम वो माने, और बिना कोई तर्क वितर्क के माने कि ऐसा क्यों कहा, बस स्वामी ने कह दिया इतना काफ़ी है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, कोई स्वामी की सेवा हो ही नहीं सकती इससे बड़ी कि हम उसके आदेश का पालन करें। और सोई प्रसाद अब जन पावे देवा, अब मुझे वही प्रसाद दीजिए हे स्वामी कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं, ये आपका प्रसाद होगा। कितने प्यारे शब्द हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के, जो भरत के मुंह से कहलवाए हैं। आपकी आज्ञा मेरे लिए आपका प्रसाद होगी प्रभु। प्रसाद होता है कृपा, प्रसाद का अर्थ है कृपा।
जो हम मंदिर से सत्संग के बाद प्रसाद लेते हैं उसका अर्थ होता है भगवान की कृपा पाई है हमने। वो कह रहे हैं आप आदेश दीजिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद होगा, वो मुझे दीजिए आप। सो प्रसाद जन पावे देवा, और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई। और ये कह कर के मुझे आदेश दीजिए, जो आप चाहोगे होगा राम। अकुला करके राम के चरणों में गिर गए भरत, और ये कहा कि मेरी गलती है, अब जो आप कहोगे वो मैं कहूँगा, बस मेरे अपने चरणों का प्रसाद दे दीजिए। भरत गिर गए हैं राम के चरणों में। भरत ने पूरा समर्पण कर दिया है, और प्रेम समर्पण ही करता है। प्रेम कुछ चाहता नहीं है, भक्ति कुछ नहीं चाहती। जो कह रहे हैं आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका भक्त हूँ, इसका अर्थ बड़ा सीधा सा है कि भक्त कुछ चाहता नहीं है, भक्त स्वयं को मिटा देता है, स्वयं को खो देता है। यही भक्ति है। प्रेम कभी कुछ चाहता नहीं है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो भी प्रेम करे, कोई आवश्यक नहीं है। प्रेम बस मैं करता हूँ, ये मेरा है, और मुझे उसका उत्तर मिले आवश्यक नहीं है। प्रेमी ये कहता है, प्रेमी समर्पण करता है, प्रेमी मिटा देता है स्वयं को। मीरा ने मिटा दिया स्वयं को, राधा ने मिटा दिया स्वयं को, कृष्ण में जाकर के मिल गई। जो प्रेमी है वो होता ही नहीं, अपने अस्तित्व को अपने प्रेमास्पद के अस्तित्व में विलय कर देता है। भरत राम के चरणों में गिर गए। अब जो आप कहोगे वो होगा महाराज। प्रभु पद गमल गहे अकुलाई, अकुला करके दुखी हो करके राम के चरणों में गिर गए हैं। समय स्नेह न सो कही जाई, उस समय जो स्नेह उमड़ा भरत के मन में वो कोई कभी कह नहीं सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु और देख लिया राम ने। अब भरत समर्पण करते हैं और भरत दुखी हैं। भरत जो चाहते हैं वो धर्म का त्याग करके तो पूरा हो सकता है, जो रघुकुल में कभी हुआ नहीं है। भरत को एक अवलंब चाहिए। भरत को राम तो नहीं जा सकते, पर राम का कुछ सहारा चाहिए। राम भी भरत के मन की बात समझ गए हैं। और फिर राम ने क्या किया, बिना कुछ मांगे। देखिए, हम जब प्रभु को समर्पण करते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बस भगवान को समर्पण काफ़ी है। मांगना तो फिर क्या रहा, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमें क्या चाहिए। हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं। हम केवल भगवान के सामने झुक जाएं बस। राम ने समझ लिया भरत को क्या चाहिए। राम ने क्या किया, पर प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। राम ने अपनी खड़ाऊ निकाल करके और भरत को दे दी, और भरत ने खड़ाऊ अपने सर पर रख ली। ऐसा लगा भरत को जैसे राम के चरण ही उनके सर पर आ गए हों। ये है समर्पण प्रेम का, ये है समर्पण भक्ति का, और ये है कृपा भगवान की। मांगा नहीं जाता। भगवान को पता है उसके भक्त को क्या चाहिए। मांगने का अर्थ है कि भगवान को पता नहीं कि क्या चाहिए, लेकिन बिना मांगे राम ने प्रभु करी कृपा, कृपा करते हैं राम, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीस धरि लीनी। और भरत ने वो अपने सर पर लगा लिया, अपने सर पर रख दिया। और नंदीगांव करी परण कुटीरा, कीन निवास धामपुर धीरा। भरत वहाँ से आ गए और अयोध्या में सबके साथ वापस आकर के, वहाँ नंदीग्राम निकट है,
वहाँ पर उन्होंने ज़मीन खोदी और ये सोचा कि जब राम इस पृथ्वी पर रहते हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, मुझे तो उस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, मैं तो उस ज़मीन से भी नीचे रहूँ। भरत की सोच है। जब राम से मिलने के लिए जा रहे थे चित्रकूट में, लोगों ने कहा घोड़े पर चढ़ जाओ, हाथी पर चढ़ जाओ, रथ पर बैठ जाओ। क्या कहा था भरत ने? सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, राम पया देहि पाए सिधाए। राम तो पैदल चल करके गए हैं, तुम मुझे हाथी घोड़ों पर चढ़ा रहे हो। यदि राम पैदल गए हैं तो मैं सिर भर जाऊं, मैं तो सिर के बल जाऊं, ये मेरा धर्म है। इतना मानते हैं भरत। और आज वही बात अभी भी कह रहे हैं, यदि इस धरती पर राम रहते हैं तो मैं तो ज़मीन के भी नीचे रहूं। और कहते हैं उन्होंने वहाँ पर ज़मीन खोदी और कुटिया बनाई घास फूस की और उसमें उन खड़ाओं को स्थापित किया जैसे राम ही विराजमान हो गए हों। नंदी ग्राम करि परण कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, जटा जूट सिर मुनिपट बांधा, धरी मही खनि कुश साथरी संवारी। नीचे जमीन खोद करके पर्णकुटी बनाई, घास फूस बिछाया और उसमें भरत जी ने राम की खड़ाओं को स्थापित किया। राम की खड़ाओं की जैसे मूर्ति प्रतिष्ठापन करते हैं ऐसे की, और लगा राम ही विराजमान हैं। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, वो वस्त्र भी त्याग दिए भरत ने। जटा जूट हो गए, मुनिपट धारी, मुनियों के वस्त्र धारण कर लिए, और मही खनी कुश साथरी सवारी, जमीन खोद करके नीचे वो उसमें बैठ गए हैं। राम को तो आदेश था कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों का वेश धारण करोगे, माँ कैकेयी ने कहा था। मन से उदासीन भाव रखोगे, तापस वेश, तपस्वियों का वेश धारण करोगे, तो राम को तो करना पड़ा। भरत को तो किसी ने नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि राम तपस्वी वेश में हैं, मुनियों के वेश में हैं, तो भरत भला राजसी वस्त्र कैसे धारण कर सकते हैं? वो तो अपने सब तरह से छोटा मानते हैं, इसलिए उन्होंने भी तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। उनको नहीं कहा था कि तुम वैरागी रहोगे, लेकिन भरत मन से वैरागी हो गए हैं। और ये स्वाभाविक है, सन्यास या वैराग्य कपड़े पहनने से नहीं आता, भीतर से आता है। राजकाज में, राज परिवार में, राज गद्दी पर बैठ कर के हम सन्यासी हो सकते हैं, हम वैरागी हो सकते हैं। भरत मन से वैराग्य धारण कर लिया है। भरत ने राम से अधिक त्याग है भरत का। एकदम त्याग दिए सारे राजसी वस्त्र, हाथी घोड़े सब त्याग दिए, उस कुटिया में रहने लगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई, सोईपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। दशरथ के धन को सुनकर के धनपति कुबेर भी लजाते हैं। कुबेर तो धन के राजा हैं। इतना धन कुबेर के पास भी नहीं जितना अयोध्या में महाराज दशरथ के पास था। कल उस धन को भी त्याग दिया भरत ने।
दशरथ धन सुनी धनद लजाही, कुबेर भी लजाते हैं दशरथ के धन को सुन कर। इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है महाराज दशरथ के राज में। और तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, बिना राग के, बिना मोह ममता के भरत वहाँ पर बस रहे हैं। कैसे बस रहे हैं? चंचरी के जिमि चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में भंवरा चंपा के पास जा नहीं सकता, उसका रसास्वादन नहीं कर सकता, और सारे रसों का फूलों का करेगा, पर चंपा के बाग में नहीं जा सकता भंवरा। चंपक चंचरीक जिमि चंपक बागा, वहाँ रहते हुए भी दूर है। यानी भरत राज हैं, राजा है, सब कुछ वैभव है, इतना धन है, उसके बाद भी भरत का कोई मोह नहीं उसका उपभोग करने का। वैराग्य मन से इतना आ गया है कि बस राम यदि कुटिया में हैं, राम यदि बन बन भटक रहे हैं, तो मैं भी ऐसा ही रहूँगा। और वैराग्य ओढ़ा नहीं जाता, वैराग्य मन से आता है। महाराज जनक भी ऐसे ही हैं, परम ज्ञानी हैं। वो भी राज काज करते हुए, ये कर्तव्य है उनका जो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो परम बैरागी है, इसलिए उनको विधेय कहा जाता है। देह से भी मोह नहीं उनका, विधेय कहा जाता है महाराज जनक को। ज्ञानी हैं, विधेय हैं, और उनका कोई मोह ममता नहीं। भरत तो उससे भी आगे चले गए हैं, उन्होंने तो वस्त्र भी त्याग दिए हैं, और बिल्कुल मन से वैराग्य भाव से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, अपनी प्रजा की सेवा कर रहे हैं। भरत का त्याग कहते हैं राम से भी कहीं अधिक है। और मैंने पहले कहा था कि वो धर्म प्राण हैं, धर्म को नापा जा सकता है, लेकिन प्रेम की थाह आज तक किसी ने पाई नहीं है। भरत इतने प्रेमी होते हुए भी भरत से मन से वैराग्य हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में राज किया, लेकिन मांग मांग आयसु करहीं, जो खड़ाव स्थापित की हैं उनसे आज्ञा मांग मांग करके वो राज कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। राम के पैरों की खड़ाव है, ये चेतन है, जागृत है, ये ऐसे नहीं है। तो उनको लगता है जैसे राम ही बैठे हैं। और राम के प्रसाद, राम के चरणों की धूल भी किसी को मिल जाए, वो चेतन तो होती है। ऐसे भरत राम की खड़ाओं लेकर के चित्रकूट से वापस अयोध्या में लौट आए हैं। नंदी ग्राम में उन्होंने अपनी कुटीर बनाई है, और वहाँ पर वो बैठ करके खड़ाओं से आज्ञा ले करके वो राजकाज कर रहे हैं। आज प्रसंग का समापन यहीं करते हैं, आगे फिर करेंगे। जय श्री राम।